बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई राज्य था जहाँ हर ओर कोमल के फूल खिलते थे। उस राज्य को लोग कहते थे कोमल लोक। पानी इतना साफ था कि चाँद भी उसमें खुद को देख सकता था। ये एक अद्भुत दुनिया थी। इस राज्य में जादुई मेंढक रहा करते थे जो कि सबसे अलग थे। इस राज्य में छोटी सी मेंढक राजकुमारी रहती थी जो बहुत ही सुंदर, छोटा सा शरीर, बहुत बड़ी बड़ी आँखें और माथे पे कोमल की एक मुकुट था। जब भी वो पानी में उछलती थी तो कोमल के फूल खिल उठते थे। लेकिन ये राजकुमारी थी बेहद अकेली। वो रोज रात को चांद की तरफ देख के सोचती थी, क्या इस दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया है? उसे ये पता भी नहीं था उसके भाग अंधेरे से टकराने वाला था। जब बाहर की दुनिया की चिड़िया आके उस तालाब में आते थे तो वो उनसे बातें करती थी और बाहर की दुनिया के बारे में पूछती थी। तो चिड़िया भी उसे बाहर की दुनिया के बारे में बताती थी और ये सब सुन के राजकुमारी चौंक जाती थी। राजकुमारी के पिता राजा मेंढक उन्हें समझाते थे कि बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है, लेकिन अनहोनी को कौन ही रोक सकता है। एक दिन कोमल के उत्सव चल रहा था, तभी अचानक बिजली कड़की के काले घने बादल से पूरा राज्य भर चुका था। तभी आसमान से एक आवाज आई कि राजकुमारी को इस राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। तभी राज्य के बुजुर्ग कछुओं ने कहा, अंधकार आ रहा है, कोमल लोग खतरे में हैं। राजकुमारी, तुम्हें बांस के जंगलों में जाना होगा, वही तुम्हारे भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राजकुमारी ये फैसला लेती है कि वो जाएगी, साम्राज्य को बचाएगी। मेंढक राजा आंसू छुपाते हुए राजकुमारी को विदाई देते हैं। डरते हुए भी पहाड़ों के घने जंगल से होके राजकुमारी निकल पड़ी। बारिश, कांटे, घना जंगल सब उसके इंतजाम ले रहा था, लेकिन उसकी छोटी सी दिल में बहुत बड़ा साहस था। और फिर आई बांस की एक घना जंगल। अचानक से वहां पे भूकंप होने लगा। राजकुमारी चौंक गई। पेड़ गिरने वाला था। वो सामने की ओर भागी। एक भारी कदमों की आवाज आई। एक विशाल शरीर, घने बाल और आंखों में गहरी उदासी। वो था एक विशाल पैंडा। सब उससे डरते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कितना अकेले था। मेंढक राजकुमारी कांप उठी, लेकिन पैंडा धीरे से बैठ गया। उसने कहा, डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं बस अकेला हूँ। उस पर दो अकेले दिल एक दूसरे को समझ गया। पैंडा ने राजकुमारी की रक्षा की, उसे रास्ता दिखाया, फल दिए और कभी उसे अकेले महसूस होने नहीं दिया। मेंढक राजकुमारी ने पहले बार किसी को अपना दोस्त कहा। दोनों की दोस्ती गहरा होता चला गया और वो धीरे धीरे प्यार में कब बदल गया, दोनों को पता ही नहीं चला। लेकिन अंधकार पीछा कर चुका था। काले बादल, डरावनी परछाइयाँ और एक दुष्ट जादू नगरी जो कोमल लोक को नष्ट करना चाहता था। राजकुमारी पर काली शक्तियों ने हमला किया। पंडा राजकुमारी को बचा लिया और उसके सामने खड़ा हो गया। घायल होकर भी वो बिल्कुल ही नहीं डरा। वो लड़ता गया और राजकुमारी को बचाता गया सबसे। राजकुमारी भी पैंडा की हेल्प कर रही थी। राजकुमारी रो पड़ी, कृपया मुझे छोड़कर मत जाना पैंडा। और तभी चांदनी की रोशनी में राजकुमारी चमक उठी। मेंढक ने ही वो एक सच्ची राजकुमारी थी। उसके जादू ने अंधकार को मिटा दिया। जादू नगरी हार गई। जंगल फिर से हरा हो गया। पैंडा ठीक हो गया
कमल लोक में रोशनी लौट आई। वरिष्ठ कछुआ फिर से गुफा से बाहर आया और उसने कहा कि तुम दोनों ही इस जंगल के रक्षक हो। कमल लोक फिर से खिल उठा, जगमगाता रहा और खुशियों के माहौल हमेशा वहाँ पे रहा और हर कोई दोनों की दोस्ती के बारे में गाता रहा। राजकुमारी ने कहा, तुम मेरे रक्षक नहीं, तुम मेरे परिवार हो। और विशाल पांडा मुस्कुरा दिया। आज भी मेंढक राजकुमारी वहाँ पे गाना गाती है और पांडा पीछे खड़ा होकर उसकी रक्षा करता है और राजकुमारी की सुरीली आवाज़ की गाना सुनता है। उस दिन के बाद कमल लोक और बांस का जंगल एक साथ सुरक्षित हो गया, क्योंकि सच्ची दोस्ती आकार या रूप देखकर नहीं, वो सिर्फ दिल देखती है।